भारत की भूमि में कर्म के सिद्धांत से संबंधित एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसकी उत्पत्ति या जिसका निर्माण या जिसका लेखन इसी धरा पर हुआ था, और वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। उसका एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया है, अर्थात उसमें जो लिखा है वो एक एक अक्षर सही है और सत्य है कर्म के विषय में। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी श्री कृष्ण से सदियों पहले कर्म के संबंध में एक बहुत अच्छी बात हम सबको बताई थी या सिखाई थी। आज सबने गीता भी पढ़ी है और रामायण भी पढ़ी है, और जितना हमने पढ़ा है उतना पढ़ने के बाद इतना मैंने जाना या समझा है कि हम कभी भी रामायण में कुछ ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं जो कर्म के विपरीत हो या जो समझ से परे हो। आप देखते हैं कि माता सीता के अपहरण के बाद भगवान श्री राम उनके वियोग में रोते जरूर हैं, पर आपने उनके मुख से कभी ये नहीं सुना कि सीता तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर दी, अगर तुमने पार नहीं की होती तो तुम्हारा अपहरण नहीं होता। ये ना उन्होंने शुरू में कहा और ना ही अंत में कहा। हमने ये भी देखा होगा कि माता सीता कभी अशोक वाटिका में बैठकर कभी उन्होंने ये कहते हुए नहीं रोया कि काश मैंने लक्ष्मण रेखा पार ना की होती तो ऐसा नहीं होता, काश मैंने लक्ष्मण की बात मान ली होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। भगवान श्री राम ने कभी सीता से नहीं कहा कि तुमने काश वो स्वर्ण का मृग नहीं मांगा होता तो तुम्हारा अपहरण नहीं होता, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती एंड ऑल दैट। हम सब देखते हैं या पढ़ते हैं कि कहीं पर भी रिग्रेशन में ये चीज नहीं आती है कि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता और ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये सब कुछ पता है क्यों है? क्यों जो चीज नहीं हो सकती है उसके बारे में सोचना या जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचना, इस तरह से ना सोचने वाला व्यक्ति ही पुरुषों में पुरुषोत्तम बनता है। ये जो सोच है ना आपकी कि जो हमारे साथ अभी हुआ नहीं है उसके विषय में सोच के हम चिंता करें, या फिर जो बीत चुका है उसके विषय में सोच के चिंता करें, यही सोच जो है ना, इस सोच से ऊपर वाला व्यक्ति ही आपको पुरुषों में पुरुषोत्तम बनाता है। या पुरुष का संबंध किसी स्त्री या किसी आदमी से नहीं, मतलब पुरुष तो यहाँ पर एक जीव है जो जिसका संबंध है कि चीजों के ऊपर उठ के उत्तम बनना, और यही चीज है रामायण के प्रत्येक पात्र को उत्तम बनाती है। भगवान श्री राम जाने बस जाते पुरुषोत्तम के नाम से, मगर रामायण में जितने भी पात्र हैं आप देखेंगे कि मर्यादा की स्थापना सभी ने की, और मर्यादा तो वही स्थापित कर सकता है जो उत्तम हो सकता है। आप कभी ना होने वाली चीजों के बारे में सोचकर या बीत जाने वाली चीजों के बारे में सोचकर, आप कहें या मैं कहूँ, हम में से हर एक व्यक्ति इस तरह से सोचकर हम अपने चित्त की चिता ही जलाते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं।